सभी स्टूडेंट्स का वेलकम। और हम सीरीज शुरू करने वाले हैं CUET के स्टूडेंट्स के लिए। इसमें हम आपको लैंग्वेज का पेपर करा रहे हैं। लैंग्वेज में आपको पता ही है, हिंदी आती है लैंग्वेज या इंग्लिश, आप जिसमें कंफर्टेबल हों तो आप उसको कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश किसी में भी। तो आज हम आपको हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट कराएंगे। इस प्रैक्टिस सेट में आपको आइडिया होगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सेम वही पैटर्न है जो आपको CUT में देखने को मिलेगा, हिंदी का सेम पैटर्न वही है। तो चलिए इन क्वेश्चन को समझिए और करने का इनको प्रयास करिए, ठीक। और इसी आधार पर अपनी तैयारी को और मजबूत करिए। लैंग्वेज के पेपर में आपके 50 क्वेश्चंस दिए होंगे। 50 क्वेश्चन में आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक। और एक क्वेश्चन जो होगा वो 5 मार्क्स का होगा। तो इस प्रकार आपके टोटल कितने हो गए? टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चन ये होंगे लैंग्वेज के। चलिए अब शुरू करते हैं। शुरू करने पहले से स्टूडेंट ये कहेंगे कि थोड़ा शेयर करिएगा, ठीक। जो स्टूडेंट्स CUET तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक, हिंदी का वीडियो। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें कह रहा है निम्न पद्यांश को पढ़कर उससे संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नों के उचित विकल्प चुनिए। आपका एक क्या होगा, एक पोयम का पैसेज होगा, एक आपका पद्य दिया होगा। तो पद्य को समझेंगे पहले। क्या है? कर यत्न मिटे सब। हमको प्रयास करना चाहिए ताकि हमारे सब कष्ट मिट जाएं। सत्य किसी ने जाना, ये बात किसी ने जानी है, ठीक। किसी ने जानी है क्या, मतलब प्रश्न दिया हुआ वाचक चिन्ह है ना। तो अगर हम अपने कहने का मतलब है कि अधिक से अधिक प्रयास करेंगे तो हमारे सारे कष्ट मिट जाएंगे, ये बात सबके द्वारा स्वीकार्य है। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, वही व्यक्ति नादान है जहाँ पर क्या है, दाना का अर्थ होता है वैभव, धन, इससे मतलब है दाना का, ठीक। फिर मूढ़ क्या क्या जग में, मूढ़ माने होता है मैं मूर्ख बेवकूफ़, जो इस पर भी सीखे, जो इस पर भी सीखे वो उसके लिए बताया गया है। मैं सीख रहा हूँ सीख ज्ञान भुलाना, मैं सीख रहा हूँ और क्या सीखा, सीखा ज्ञान भुलाना। कौन सा ज्ञान भुलाना? इसमें भुलाने की बात कही गई है, ज्ञान को मूर्खता संबंधी ज्ञान भुलाना। मैं और जग और कहाँ का नाता, बताया गया है। मैं कहाँ का हूँ और कहाँ का संसार है, मेरा इससे संसार से क्या रिश्ता है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। रोज हम ऐसे संसार बनाते हैं, ऐसे अपने काम बनाते हैं और बिगाड़ देते हैं, ये मतलब। जग किसी पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव। इस पृथ्वी पर लोग क्या चाहते हैं? धन चाहते हैं, वैभव चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं। मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं ऐसी पृथ्वी को ठुकराता हूँ जो मूर्खता से भरी हो, जहाँ सांसारिक वस्तुओं को ही सब कुछ समझा जाता हो, ठीक। अब इस पर आधारित प्रश्न है, हम इन प्रश्नों को करेंगे। देखिए क्या है पहला प्रश्न। आप एक बार पोयम का जो पैसेज है आपका पद्य का, इसको आप देख सकते हैं। क्या है? संसार में सभी लोग यत्न करने पर भी किसे नहीं जान पाए। किस बात को संसार के लोग नहीं जान पाए? किसको नहीं जान पाए? देखिए इसमें किसको नहीं जान पाए? जीवन सत्य को। तो आपका क्या होगा? आंसर होगा आपका जीवन सत्य। जालने की बात नहीं कही गई है, लाभ की भी नहीं कही, लोभ की भी नहीं गई है। अगला है नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। नादान वही है व्यक्ति, वो अनजान है जो घिरा हुआ है किस चीज़ से? धन से, वैभव से, भोग सामग्री से, यानी कि चारों। तो दूसरे प्रश्न में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 4। सांसारिकता की दौड़ में लगे लोगों को कवि ने क्या कहा है? क्या कहा गया है जो सांसारिक वस्तुओं के पीछे दौड़ रहे हैं? ऑप्शन बताइए पढ़ के। क्या कहा गया? सत्य कहा गया है, लोभ कहा गया, ज्ञानी कहा गया, मूढ़ कहा गया। जग जिस पृथ्वी पर, इसमें कौन सा अलंकार है? जग जिस पृथ्वी पर, इसमें अलंकार की बात पूछी गई है, तो इसमें है आपका अनुप्रास अलंकार, ठीक। क्योंकि यहाँ पर जा और प, देखिए जा हो गया 2 बार आया है, ठीक। और प पृथ्वी पर, ये भी 2 बार आया हुआ है, तो उसमें कौन सा होगा? इसमें अनुप्रास अलंकार है, नंबर 3।
और क्या है, नेक्स्ट है आपका, कवि रोज नए प्रेम भरे संसार की रचना क्यों करता है? प्रेम भरे संसार की रचना को करता है? दुनियादारी निभाने के कारण नहीं, धन वैभव को इकट्ठा करने के कारण नहीं, धन समृद्धि, आदर्श समाज की स्थापना की कल्पना साकार ना होने के कारण। रोज संसार की नए मन में कल्पना करता है, क्योंकि आदर्श समाज की कल्पना साकार नहीं हो सक रही है। ठीक, तो चलिए ये प्रश्न आपने देखे। चलिए अब एक हम देखेंगे गद्य का पैसेज। हिंदी की कोई परीक्षा हो या इंग्लिश की कोई परीक्षा हो, आपका एक गद्यांश या पद्यांश यानी कि एक पैसेज जिसे आप कहते हैं वो दिया होता है। इस पर आधारित प्रश्न तो मिलते ही मिलते हैं। चलिए इस पैसेज को पढ़ेंगे और प्रश्नों के उत्तर देंगे। क्या है, अंत में मैंने कहा, भाइयों हम अपनी प्राथमिक पाठशाला में इससे भी अधिक काम कर सकते हैं। इतना काम कर सकते हैं कि वर्तमान प्राथमिक शिक्षा का रूप ही बदल जाए, कायापलट ही हो जाए। बताया गया है कि हम इससे अधिक प्राथमिक पाठशाला में काम कर सकते हैं और इसको हम रूप बदलना चाहते हैं। ठीक, लेकिन बात यह है कि इसके लिए काम करने वालों की ज़रूरत है। प्राथमिक शिक्षा के विषय में बताया है कि सुधारना है तो इसके लिए किसकी ज़रूरत है? काम करने वालों की। दुनिया की जो खूबसूरत आज है वह पहले नहीं थी। ये मतलब परिवर्तन की बात इसमें कही गई कि जो आज है दुनिया ना, ये पहले नहीं थी। सूरत बदलने का यह काम मनुष्य ने ही तो किया है ना। बदलाव हुआ है तो कहीं ना कहीं इसमें ये बदलाव अपने आप तो हो नहीं गया है, कहीं ना कहीं इसमें मानव का भी रोल है और मानव का ही रोल है। आवश्यकता है लगन की। देखिए, प्राथमिक शिक्षा के रूप को बदलने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? लगन की। प्रखर आत्मविश्वास की। किस चीज़ की? आत्मविश्वास की। अखंड एक निष्ठा की। देखिए 3 चीज़ें हैं, लगन की बताई गई है, आत्मविश्वास की बात बताई गई है और अखंड एक निष्ठा की। यह जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग ही अच्छे प्रयोग कर सकें। तो ये बात बताया गया कि जरूरी नहीं कि अंग्रेजी जो है पढ़े लिखे लोग ही उसको सुधार सकते हैं। यह तो थोथी बात है, मतलब ऐसा नहीं कि जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वही परिवर्तन ला सकते हैं, ये तो खाली कहने की बात है। जब आदमी कुछ करना नहीं चाहता तब वह ऐसे ही बहाने बनाता है कि अरे हम तो उतने लेवल के नहीं हैं, ठीक, या हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ये हमारे लायक नहीं काम। सच्ची चीज़ तो दिल की लगन है। क्या बात, किस चीज़ की लगन है? दिल की लगन है। बहुत अच्छी बात है। सच्ची चीज़, किसी काम को करने के लिए क्या चाहिए? लगन। देखिए पैसे समझते रहिए। वह लगन जो किसी चीज़ के लिए तड़पने वाली हमारी आत्मा से उसे प्राप्त होती है। हमारी आत्मा जिस चीज़ को पाने के लिए अगर तड़पने लगे तो यानी समझ लीजिए कि आपको उस चीज़ की लगन लग गई है। और चंपकलाल जी, परिणाम की चिंता तो प्रयोग करने वाले को जितनी होती है उतनी दूसरों को कभी हो ही नहीं सकती। मतलब मेहनत जिसने किया है उसी को परिणाम की चिंता होगी। आप वेतन वृद्धि की इच्छा अच्छे परिणाम की चेष्टा करते हैं। आप क्या चेष्टा करते हैं? कि वेतन वृद्धि की चिंता करते हैं। और मैं प्रयोग के लिए प्रयोग करता हूँ। और कहता है, राइटर कहता है, लेखक कहता है कि मैं प्रयोग के बाद प्रयोग करता हूँ जिससे मेरा उद्देश्य सिद्ध हो और कार्य क्षेत्र व्यापक हो। मुझे चिंता रहती है कि कहीं मेरी निष्फलता मेरे बाद के प्रयोग करने वालों के लिए बाधक ना हो जाए। वो ये कहता है लेखक कि अगर हम काम नहीं करेंगे, मेरी निष्क्रियता बनी रही तो बाद के आने वाले लोगों के लिए ये मार्ग में बाधा हो जाएगी। आप इस दिए गए गद्यांश को दोबारा पढ़ सकते हैं, ठीक, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर नीचे देने हैं। जितना बढ़िया पैसेज आप समझ लेंगे गद्यांश, उतना ही बढ़िया उत्तर दे सकते हैं। अब देखिए क्या है प्रश्न हमारा, देखेंगे। किसी भी स्थिति को बदलने के लिए कैसे लोग की ज़रूरत है? कैसे लोग की ज़रूरत है? चारों पढ़िए, बताइए, खुद पहले प्रयास करिए। कैसे लोग की ज़रूरत है? जो निष्ठापूर्वक काम करते हों? नहीं,
जो अंग्रेजी भाषा जानते हो, जो परिश्रम करते हो, जिसमें के दिल में लगन होती है, हमने बताया भी था, जिसके दिल में लगन होती है। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग ही अच्छे प्रयोग कर सकते हैं, यह कथन भाई अंग्रेजी जो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे स्कूलों में हैं, कॉन्वेंटेड हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, तो वही नई चीज़ें कर सकते हैं। तो ये कथन हो सकता है, सही है, भाषक पूर्वाग्रहों से ग्रसित है, अंग्रेजी की महत्ता को दर्शाता है। तो साथ में क्या है, सही हो सकता है, नहीं सही हो सकता, सही है, सही नहीं है। अंग्रेजी की महत्ता को दर्शाता है, ये नहीं है। भाषिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित है, ये जो कथन है कि अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग ही प्रयोग हैं, इसमें कहने का मतलब है कि ये एक पहले भाषा के रूप में एक कहावत जैसी बन गई है। इसीलिए भाषिक पूर्वाग्रह मतलब भाषा के रूप में एक पूर्वाग्रह लोगों के दिलों में बैठा हुआ है कि पढ़े लिखे अंग्रेजी वाले लोग ही अच्छा कर सकते हैं। अगला क्या है, अगला है उपयुक्त अनुच्छेद में सूरत का अर्थ। अनुच्छेद जो है इसमें दिया हुआ है, इसमें सूरत का क्या अर्थ है, सूरत का अर्थ, तो सूरत का अर्थ है काया नहीं, रूप नहीं, दुर्दशा नहीं, स्थिति। इस सूरत को बदलने की ज़रूरत है। हाँ, इस सूरत को बदलने की ज़रूरत है, इसका मतलब क्या, इस स्थिति को बदलने की ज़रूरत है। लेखक का क्या उद्देश्य है, ये आपको बताना है। लेखक का क्या उद्देश्य है, ये गद्यांश लिखने के लिए लेखक का उद्देश्य क्या है, लोग काम करें, लोग प्रयोग करें, और क्या हो सकता है, दो हटा दिए हमने, अब बताइए। इसमें जो उत्तर होगा वो होगा आंसर आपका लोग काम करें तो नहीं होगा, ठीक, बाधाओं को समाप्त करना भी नहीं है। अब आपके दूसरा और चौथा में कन्फ्यूजन है थोड़ा, ठीक, इससे पहले हमने क्रॉस लगा दिया था, सॉरी। देखिए, स्थितियों में बदलाव लाना और लोग प्रयोग करें, इसमें जो लेखक है वो खुद प्रयोग करना चाहता है, किस लिए, प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए। तो स्थितियों में बदलाव लाना ये लग रहा है, लेकिन सही जो उत्तर है आपका वो है ये, ठीक, लोग प्रयोग करें, इसका उद्देश्य क्या है कि लोग प्रयोग करें। अगला नेक्स्ट देखिए है आपका, है कि सामान्यतः लोग अच्छे परिणाम क्यों चाहते हैं, लोग अच्छा परिणाम चाहते हैं क्यों, इसका क्या कारण होता है, तो दुनिया को बदलने के लिए नहीं, अपनी प्रतिष्ठा करने के लिए नहीं, धनार्जन के लिए या प्रयोग की सफलता के लिए। तो लोग अच्छे परिणाम, प्रयोग के सफल होने के लिए सामान्यतः लोग अच्छे परिणाम चाहते हैं। नंबर 3 ऑप्शन आपका, ठीक है। चलिए एक और देखिए, एक और आपका गद्य पैसेज एक और दिया हुआ है, इसको भी करने का प्रयास करिए, ठीक। चलिए, मैंने कहा आज आप केवल छमाही और सालाना परीक्षा लेते हैं। देखिए, गद्य पैसेज करने का अभ्यास जरूर करिए। लोग सोचते हैं कि हम जो गद्य है पैसेज वो तो केवल छांटना है, हम तुरंत कर ही लेंगे, लेकिन प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं ना कि गलती एक दो की गुंजाइश बहुत ज़्यादा रहती है। तो थोड़ा सा पैसेज पर भी ध्यान देंगे आप, गद्यांश पर भी ध्यान देंगे और करेंगे ज़रूर, ठीक। ये नहीं कि हम आता है हम कर लेंगे, नहीं, अभ्यास जितना करेंगे उतना अच्छा पेपर होगा आपका। तो क्या है, मैंने कहा आज आप केवल छमाही और सालाना परीक्षा लेते हैं, इसके बदले मासिक परीक्षा लेना शुरू कीजिए। यदि विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की कसौटी पर कसा जाना आवश्यक ही है, तो उनकी परीक्षा का जितना विशेष परिचय होगा उससे होगा, उसका त्रास उतना ही घटेगा। मतलब ये बात कही गई कि छमाही और सालाना परीक्षा लेते हैं, इसके स्थान पर करिए हर महीने टेस्ट लीजिए। तो इससे होगा क्या कि छात्रों को कसौटी पर ज़्यादा 6 महीने क्या हर महीने जब होगी तो उनको कसा जाएगा कसौटी पर, उनको मौका मिलेगा टेस्ट देने का, उनको उनको कितना है वो सीखा है उसको जानने का। तो परीक्षा का जितना विशेष परिचय उसे होगा, जितना ज़्यादा परीक्षा देंगे बच्चे, अब 6 महीने में देंगे तो उस हिसाब सीखेंगे, साल में देंगे उस हिसाब से, अब हर महीने देंगे तो उतना उन लोग में जो त्रास माने होता है, डर, भय, उतना ही घटेगा। यदि परिचय से त्रास ही सहन करने के योग्य बन जाता है, दूसरे कमज़ोर छात्र विद्यार्थियों को जगाने के लिए और उसकी कमजोरी को ठीक पता लगाने के लिए ली जाए। और तो हम ये परीक्षा ली जाए, बता रहे हैं कि
छात्रों को कमजोरी को मिटाने के लिए। देखिए और क्या है, तीसरे, जिन विद्यार्थियों को विश्वास हो कि वे अपने विषय को जानते हों और उसे परीक्षा में से मुक्त रखा जाए। कमज़ोर विद्यार्थियों को विश्वास दिलाया जाए। और तीसरा बताया गया पॉइंट इसमें कि जो बच्चे हैं उनको लग रहा है कि वो अच्छा कर लेंगे परीक्षा में, तो उनको फ्री है कि उनको ज़रूरत नहीं है हर महीने देने की। विद्यार्थी स्वेच्छा से अपनी कमजोरी को जांचने के लिए परीक्षा दे। अब ये नहीं कि साल में एक बार हो या साल में 2 बार हो, विद्यार्थी अपन उसको खुद लगे कि इतना मैंने सीख लिया है, तो उसकी ज्ञान के अनुसार उसकी परीक्षा ली जाए, ना कि पहले से सेट कर दी जाए कि 6 महीने में लेनी है, साल में लेनी है। तो उसकी समझा जाए और उस अपनी कमजोरियों को जांच नहीं करेगा तो उसे कमजोरी दूर करने का मौका नहीं दिया जाएगा। परीक्षा इन्हीं विषयों की ली जाए जो विषय द्वारा जांचे जा सकते हैं। बाकी विषयों को परीक्षा से मुक्त रखा जाए। जो जांचने वाले विषय हैं उनको ही बता रहा है परीक्षा ली जाए, बाकी हर विषय की परीक्षा न ली जाए। इस गद्यांश में है। और परीक्षा का समय विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें देखकर उत्तर देने के लिए स्वतंत्रता भी दी जाए। और क्या है, इसमें बताया गया है कि सपुस्तकीय परीक्षा दी जाए। पुस्तक के साथ उनको परीक्षा देने का मौका दिया जाए। ठीक है, ये चीज़ हम उनसे कह दें कि जो चीज़ याद ना हो उसे पुस्तक में देख लें और फिर जवाब दें। जो जवानी कह ना सके वे अपनी देखिए यहाँ पर है, परीक्षा उन्हीं विषयों की ली जाए जो जांचे जा सकते हैं। परीक्षा का समय विद्यार्थियों को देखकर स्वतंत्रता दी जाए और उसे कह दिया जो चीज़ याद ना हो उसको देख ले फिर जवाब दे। जो जवानी कह ना सके वे उसकी किताब में से देखकर समझाए। जवाब देते समय विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक का कैसा प्रयोग करेगा, इसी में तो उसकी परीक्षा है। किताब तो दे दी ठीक है, लेकिन वो किताब में उसको याद है कि किस प्रश्न का उत्तर कहाँ पर हो सकता है और किस प्रश्न का उत्तर कैसे ढूंढना है, यही उसकी परीक्षा है। पुस्तक की परीक्षा के साथ में ऐसा नहीं कि किताब सबको दे दी जाए सब उत्तर सही लिख देंगे। उसको पता होना चाहिए कि किसका उत्तर कहाँ पे हो सकता है और किस तरह से लिखा जाना चाहिए। चलिए अब अगला प्रश्न है हमारा, क्या है कि विद्यार्थी पाठ्य पुस्तकों का कैसा प्रयोग करता है, इसी में तो उसकी पर अति परिचय से त्रासदी भी सहन करने योग्य बना जाता है। वाक्य का अर्थ बताना है। अति परिचय से त्रास भी सहन करने योग्य बना जाता है। मतलब किसी भी चीज़ को बार बार अगर परिचय कराया जाए तो जो चीज़ है उसको बर्दाश्त करने की क्षमता आ जाती है। अब जैसे कोरोना पहली बार आया तो लोग इतना डरे हुए थे, दूसरी बार आया तो कम है, अब बढ़ भी रहा है कोरोना, लेकिन क्या लोग उससे परिचय हो गए हैं तो लोगों का त्रास उससे थोड़ा कम हो गया है। जागरूकता आ गई है, पता चल गया है क्या है, तो कोई भी चीज़ बार बार जब आती है कठिन तो वो सरल लगने लगती है। ठीक, क्योंकि उसको टैकल कैसे करना, उससे कैसे निपटना है, कैसे हम उसको संभालेंगे, इसमें शक्ति आ जाती है इसको समझने की। तो अति परिचय से कोई किसी को सहन करने की क्षमता के योग्य बन जाती है। तो इसका अर्थ क्या होगा बताइए। इसका अर्थ ये है कि चारों विकल्प देखिए कौन सा होगा। अति परिचय से त्रास भी सहन करने के लिए योग्य बन जाता है। देखिए बार बार परिचय से डर दूर हो जाता है। ये होगा इसका ऑप्शन उत्तर। दूसरा देखिए, अगला ये है, परीक्षा का उद्देश्य क्या है ये बताना है। बच्चों को नियमित रूप से जांचना, बच्चों की कमजोरियों को पता लगना चाहिए ताकि उन्हें दूर किया सके, बच्चों को डराना ताकि वे ढंग से पढ़ाई करें, ये तो नहीं है। बच्चों की कसौटी पर कसना, क्या होगा, ये है आपका सही आंसर। बच्चों की कमजोरियों का पता लगाना ताकि उन्हें दूर किया सके। और विद्यार्थियों एक चीज़ बताएं, अगर आपको कोई प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, तो और उसका
उत्तर आपको बताना है और कोई विकल्प में उस बात को समझा कर बताया गया है। किसी विकल्प में उस बात को थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस लिखा है और समझा के बताया गया है। तो लगभग ये ऐसा होता है कि वही उत्तर सही होता है। नियमित रूप से जांचना, ये नहीं बताया गया है। बच्चों की कमजोरियों का पता लगाना ताकि उन्हें दूर किया जा सके, ये उद्देश्य होता है कि ताकि पता चल सके कि उसने क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है। अगला है लेखक परीक्षा के प्रति उदारवादी और व्यापक दृष्टिकोण रखता है। यह अनुच्छेद के किस वाक्य से पता चलता है? परीक्षा के प्रति जो उसका रवैया है वो उदारवादी है और थोड़ा दृष्टिकोण व्यापक है। तो इसके बदले मासिक परीक्षा लेना चाहिए, ये तो बात कही गई है। उदारवादी हो जाना चाहिए। हाँ भाई, छमाही और सालाना की बजाय बताया ना मासिक लीजिए, ठीक है। ये है परीक्षा के समय विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें देखकर उत्तर देने की स्वतंत्रता भी दी जाए, ये भी बात सही है। उदारवादी तो है सोच ये कि किताबें भी दी जाए। परीक्षा का जितना विशेष परिचय उसे होगा उसका उतना त्रास उतना ही घटेगा, ये सही है गलत है? सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये आंसर आपका। अगला, लेखक पाठ्य पुस्तकें देखकर उत्तर देने की स्वतंत्रता की बात करता है क्योंकि वो कहता है लेखक कि किताबें देखकर उत्तर देने की सपुस्तकीय परीक्षा हो। क्यों कहता है ऐसा? क्यों कहता है? ऑप्शन देखिए, पाठ्य पुस्तकें देखकर उत्तर देने की स्वतंत्रता से बच्चों की इस कुशलता और समझ का पता चलता है कि वे पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग कैसे करते हैं। 4 नंबर में ये बात कही गई है, बताया भी था कि कैसे उस पुस्तक तो दे दिया लेकिन उसका कैसे प्रयोग करोगे। लेखक के अनुसार विषयों को जांचने के लिए क्या होना चाहिए? 15वां नंबर का प्रश्न। मासिक परीक्षाओं का आयोजन अनिवार्य है, ये छमाही परीक्षाओं का आयोजन अनिवार्य है, ये होगा कि परीक्षा के अतिरिक्त और भी तरीके होने चाहिए, ये होगा, क्या होगा? इसमें ऑप्शन जो होगा ना ये है, परीक्षा एकमात्र साधन है। लेखक के अनुसार विषयों को जांचने के लिए क्या बताया गया, कैसे विषयों को जांचने के लिए परीक्षा ही एकमात्र साधन है, क्योंकि छात्र की विषयों पर कैसी पकड़ एवं समझ है इसको जांचने का तो साधन परीक्षा ही है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ये सही होगा। अगला क्या है, अगले में क्या है आपका, इसको आपको रिक्त स्थानों में भरना है कि यहाँ क्या भरेंगे। वेद गुरु परंपरा के कारण सुरक्षित रह सके। गुरु के बाद क्या आएगा? किसकी परंपरा के कारण वेद सुरक्षित रह सके? अनुचर के कारण, दीर्घ के कारण शिष्य या लघु, तो गुरु शिष्य होगा। गुरु के बाद क्या आएगा यहाँ पर? शिष्य आएगा। तीसरा, ये तो इजी है, सरल है। वेद गुरु शिष्य परंपरा कारण सफल हो सके। अगला, रिक्त स्थान भरना है। संपन्न व्यक्ति की व्यथा कौन नहीं जान सकता, यहाँ पर भरना है। संपन्न व्यक्ति की व्यथा कौन नहीं जान सकता? संपन्न का विलोम क्या होगा? संपन्न का विलोम होगा विपन्न। ठीक है। अगला क्या है? अगला है मानव को मुक्त प्राप्त करने के लिए आसुरी प्रवृत्तियों को त्याग कर प्रवृत्तियों को अपनाना चाहिए। कैसी प्रवृत्तियों को अपनाना चाहिए, यहाँ पर भरना है आपको। भाई, मुक्ति के लिए आसुरी प्रवृत्तियाँ, जो असुर वाली प्रवृत्तियाँ हैं उसको छोड़कर कैसी प्रवृत्तियों को अपनाना चाहिए? आसुरी का विलोम क्या होगा? दैवी होगा। कैसे?
4 दैवी, दैवी प्रवृत्तियों को अपनाना चाहिए, आसुरी को छोड़ना चाहिए और दैवी को अपनाना चाहिए। इसमें ये बताना है विज्ञान ने ऐश्वर्य के साधन सुलभ करा दिए हैं। क्या करा दिए हैं? सुलभ। परंतु संवेदनशीलता दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है? यहाँ पे भरना है आपको। यहाँ पर प्रतिदिन के बाद क्या होगा? विज्ञान ने तो सुलभ करा दिया है ऐश्वर्य के साधन, लेकिन जो संवेदनशीलता थे वो सुलभ का विलोम क्या होगा? दुर्लभ होती जा रही है। भौतिक सुख सुविधाओं से तो व्यक्ति घिर गया है, लेकिन संवेदनशील जो है वो दुर्लभ हो गया है, मतलब मुश्किल से मिलना हो गया है। संवेदन मतलब किसी के लिए कोई भावना, प्रेम। संवेदनशीलता मतलब यही है, ममता, भावना, प्रेम, दया। ये इसकी कमी होती जा रही है। तो क्या होगा यहाँ पर? सुलभ का दुर्लभ। चलिए एक और देखिए, ये आपका कि श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा दशरथ को दिया गया शाप भी उसके लिए क्या बन गया? यहाँ पे बनना है। श्रवण कुमार माता, शाप भी उसके लिए क्या बन गया? शाप का विलोम क्या होगा? वरदान। नंबर 1 क्या बन गया? वरदान बन गया। तो विद्यार्थियों, हम आपको CUET के क्वेश्चन, हम जैसे मैंने आपको बताया हिंदी के बता रहे थे। आपको 40 क्वेश्चन करने हैं 50 क्वेश्चन में, ठीक। आज हमने 20 क्वेश्चन बताए, और इसी तरह के प्रश्न आपको बताएंगे जैसे CUT में आ सकते हैं परीक्षा में प्रश्न, ठीक है, या आएंगे परीक्षा में इसी प्रकार के आएंगे, ठीक। तो वीडियो देखते रहिए, इसी प्रकार से हम आपको गाइड करते रहेंगे, ठीक। आप हमको मोटिवेट करिए, आप हमको प्रोत्साहित करिए वीडियो शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा CUT के स्टूडेंट्स को, और इसके बाद के क्वेश्चन आपको अगली स्लाइड में देंगे, ठीक। तो बने रहिए चैनल पे और पढ़ते रहिए और अपने परीक्षा को क्रैक करिए, ठीक। चलिए फिर मिलेंगे स्टूडेंट। ओके, नमस्कार।